क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 52. 52. A satellite, yes, is moving in an elliptical orbit around the Earth. ठीक है. The mass of the satellite is very small as compared to the mass of the Earth. Then, अब ये क्वेश्चन ओरली इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. द एंगुलर मोमेंटम ऑफ यस 2015 में आया. हाँ 15 में है. The angular momentum of S about the center of the Earth change in direction, but its magnitude remains constant. फिर कह रहा the total mechanical energy of S varies periodically with time. ठीक है. The linear momentum of S means satellite remains constant in magnitude. ये तीनों नहीं होगा. ठीक है. The acceleration of यस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. कोई भी सैटेलाइट अगर रिवॉल्व करता है तो उसका हमेशा जो ग्रेविटी होती है, एक्सीलेशन होता है, हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर डायरेक्टेड हो. तो सबसे क्लियर आंसर यही है. तो यही आंसर डी वाला करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 53 सॉल्व करते हैं. ये 14 में आया ना. आ ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट हुज ग्रेविटेशनल फील्ड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट. टू व्हाट अप्रोक्सीमेट रेडियस वुड अर्थ. मीन्स इसमें पूछ रहा था आ ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट. एक ब्लैक होल है. ठीक है. नीचे भी है यहाँ पे. हाँ ये दिया हुआ है. मास दिया हुआ अर्थ का. ठीक है. हैव नो कंप्रेस्ड टू बी अ ब्लैक होल. ठीक है. तो इससे कोई मतलब नहीं. चलो का सॉल्व करते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 53 सॉल्व करते हैं. तो जो 53 इसमें कंडीशन एक है फॉर ब्लैक होल, जो अगर मान लीजिए उसमें हम लोग कोई भी लाइट इंटर करेगा. ठीक है. तो बाहर नहीं निकल सकता. ठीक है. तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो उसमें से मान लीजिए जो इंटर कर रहा है. ठीक. अगर उसको निकलना है तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो या उससे ज्यादा होना चाहिए. ज्यादा होना चाहिए. तो हम मान के चल रहे हैं लीस्ट मतलब मिनिमम मान के चल रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होना चाहिए. ठीक है. तो चलो एक थोड़ा सा यूज कर लेते हैं कंसेप्ट. फॉर ठीक ब्लैक होल escape speed should be at least equal to c. ओके. अब हम लोगों ने बात की जैसे मान लीजिए. ठीक है. जो हमारा अर्थ है. ठीक. अर्थ का मान लीजिए रेडियस कितना है आर है. मास कितना होगा एम होगा. ठीक है. तो और क्योंकि हमको जब वो कंप्रेस ब्लैक होल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो कंप्रेस होगा. ठीक है ना. तो उसका रेडियस हमने ले लेते हैं न्यू रेडियस आर डैश ले लेते हैं. तो ऐसे मास उसमें कोई चेंज होगा नहीं. ठीक है. तो ऐसे करते हैं escape velocity of an object ठीक है. ऑब्जेक्ट मास m एंड रेडियस r. ठीक है. क्या हो जाता है v इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स g कैपिटल M अपॉन r हो जाएगा ना. ऐसे इसकी वेलोसिटी यही होता है. ठीक है. बट हमको क्या चाहिए, न्यू रेडियस चाहिए अर्थ का. ठीक है. तो ड्यू टू ब्लैक होल फॉर न्यू रेडियस ड्यू टू ब्लैक होल. तो जब न्यू रेडियस फॉर ब्लैक होल तो जो v होगा कम से कम इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, c के इक्वल तो होनी चाहिए. तो हम यहाँ v की जगह पे c यूज करेंगे. 2gm इसमें कोई चेंज नहीं होगा. r की जगह r डैश हमने ले लिया. r डैश क्या हो जाएगा, न्यू रेडियस हो जाएगा. यही हमको फाइंड करना है, न्यू रेडियस ऑफ द अर्थ. ठीक है. तो अब दोनों तरफ क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं. स्क्वायरिंग बोथ साइड देन वी गेट 2 टाइम्स कैपिटल M अपॉन r डैश
कर्व नाउ आर डैश इजकल टू, आर डैश में फाइंड करना, सी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 2 टाइम्स जी, m upon हाँ c। सी स्क्वायर ना, देन आर डैश पुटिंग द ऑल वैल्यूज, ठीक है। तो 2 टाइम्स कैपिटल जी की वैल्यू गिवन है, कितना होता है वो तो पता होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है 6.67 10 पावर माइनस 11। अच्छा कैपिटल एम की वैल्यू कितना है 6.6 इंटू 10 पावर 24, तो क्या हो जाता है 6 पॉइंट, नियर अबाउट 6 हो जाएगा, 5.98 है ना, तो नियर अबाउट उसको 6 हम लोग 6 ही मान लेके, लेंगे हाँ 6 लेके करेंगे थोड़ा upon कर, हाँ सी स्क्वायर, सी 3 मीन्स into 3 10 इंटू power 10 8 पावर 8 कर्व। होल स्क्वायर। अब इस पूरे को सॉल्व करिए, चलिए करते हैं। पूरे को सॉल्व करने के बाद देखो, सबसे पहले इस पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9 हो 9 हो जाएगा, जाएगा 9 इंटू 10 पावर 16 हो, 16 को ऊपर ले ऊपर ले जाएंगे, जाएंगे 16 और माइनस 16 हो जाएगा और माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, कर देंगे। ठीक है। तो हमारा पूरा ये सॉल्व करने के बाद आ जाता है 8.89 इंटू 10 पावर माइनस 3, ठीक है। किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम इस तरफ ले आते हैं मूव करके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.889 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, जब ये इस तरफ आएगा तो इसमें क्या होता है ऐड होगा 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है, -2 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा अगर हम अर्थ की बात करें रेडियस, तो एक 0 A1 से क्या है लेस है, लेस है। छोटा, तो इसको हम लोग निगलेक्ट करके ऐसे कर सकते हैं r डैश कंपेयर टू 10 पावर -2 मीटर, ठीक है। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। हाँ क्वेश्चन नंबर 54 करते हैं, कब आया 2013 में। A particle of mass m is kept at rest at a height 3r from the surface of earth, means अर्थ का रेडियस अगर r R होगा है तो 3r पे 3r पे कोई मास होगा रखा हुआ है, एंड वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड m इज द मास ऑफ अर्थ, ठीक है। द मिनिमम स्पीड विथ विच इट वुड बी प्रोजेक्ट सो दैट इट डज नॉट रिटर्न बैक, मतलब इसको हमें मतलब कितनी स्पीड से थ्रो करना कि हाँ कि वापस ना आए, ठीक है। इच, ठीक है, और ये दिया हुआ जीज ग्रेविटी है, ठीक है, ऑन द अर्थ सरफेस। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 54। पहले एक हमने रफली एक अर्थ बनाया, ऐसे रेडियस कितना होगा अर्थ का आर, मास कितना लिया एम, ठीक है। अब कह रहा था एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक क्या आर सरफेस से थ्रो किया जा रहा है, ठीक, किस स्पीड से यू से हमने थ्रो किया, सपोज दैट ना, मास कितना है स्मॉल है, कितने हाइट तक जा रहा है 3r, हाँ 3r तक जा रहा, मतलब हमने स्मॉल एच की वैल्यू कितना ले लेंगे 3r, ठीक। यहाँ जब पहुंचेगा यहाँ स्पीड क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, मतलब फाइनल स्पीड विल बी 0, ठीक है। नहीं यार तो ये 3r तक है, तो यहाँ से हमको थ्रो किया जा रहा है, यही किया जा रहा है ना, हाँ। लेकिन यहाँ जो थ्रो किया जा रहा है हमें क्या चाहिए, एस्केप वेलोसिटी चाहिए ना, मीन्स जब कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं और वापस ना आए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप के लिए हम लोग ऐसे यूज करेंगे वी ईट, ये बेटर रहेगा ना, एस्केप वेलोसिटी वी, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग को पता है, इसको किया है आपने, ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन को कोई न्यू क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला हम लोगों ने पहले से प्रूव किया हुआ है, कितना होता है 2 टाइम्स जी कैपिटल एम अपॉन आर होता है, ठीक। अच्छा कितने हाइट तक इसको, ये कितने हाइट तक जा रहा है h हाइट तक 3r ना, यही होता है ना, टोटल कितना हो जाए r प्लस 3r, यस ऐसे कर लेते हैं। हाँ वैल्यू अब रखते हैं इसमें 2 टाइम्स कैपिटल जी एम अपॉन r प्लस 3r, ऐसे हो गया, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन 4r, नाउ 2 जा 4 कैंसिल आउट, देन वी गेट जी एम अपॉन 2r। तो ये हो गया हमारा इसकी वेलोसिटी। आंसर कौन मैच कर रहा, अंडर रूट जी एम अपॉन 2r, ए पार्ट, ये आंसर आपका मैच कर। और यहाँ पर स्केप किया जा रहा है ना, तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पे 0 होगा नहीं, तो यहाँ पर हम लोग इसको 0 नहीं ले सकते। ये तब होता है जब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जाता फिर वापस आता, तो वहाँ पे तब यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पर हम 0 नहीं ले सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 सॉल्व करते, कब आया 2012 में ना, जब AIPMT होता था। इफ v इज एस्केप वेलोसिटी एंड v नॉट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी,
ऑफ ए सैटेलाइट फॉर ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ सरफेस, ठीक है, देन दीज आर रिलेटेड बाय। अब ये क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन 2018 में जेई मेंस में आया हुआ है। 2000 कब आया है? 2012 में आया है, मेडिकल में आया है, नीट में आया है, और यही क्वेश्चन आया था जेई मेंस में 2018 में आया था, ठीक है। कोई चेंज नहीं है, मतलब पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये पूरा उठा के रख दिया था। चलो इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला ही, इसमें कुछ करना नहीं है, फार्मूला ही है, करना है ना। 55 क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। अब 55 में हम लोग को पता है क्या इन्होंने बोला, स्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल स्पीड ना। तो सबसे पहले वी नो दैट स्केप, ठीक है, स्केप वेलोसिटी v का फार्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स जी एम नहीं होता है, इसे अपॉन आर होता है अंडर रूट में, ठीक है। अब इसको क्या करिए, थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। v इक्वल टू ब्रेक करने में मीन्स ये हो गया, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, 2 को बाहर लेते हैं ना, तो हो जाएगा √2 इंटू क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन कैपिटल आर, नहीं हो गया ऐसे। तो ये हो गया √2 को एच टी रहने दो, ठीक है। अंडर जी एम अपॉन आर क्या हो जाएगा, वी नॉट, यही ऑर्बिटल स्पीड होता है ना, ये पूरा पूरा ऑर्बिटल स्पीड होता है, ठीक है। तो v इक्वल टू कितना हो गया, √2 टाइम्स वी नॉट, नहीं हो गया, ठीक है। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, डी पार्ट ना, डी आंसर आपका मैच हो रहा है, ठीक है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। आई थिंक अगर जिसको लर्न होगा वैसे रिलेशन नहीं होता है, हाँ, बस क्वेश्चन रीड करा और हमें लगता है मैक्सिमम 6 या 7 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे एवरेज, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं 2-3 मिनट लग जाते हैं, ठीक, 4 मिनट, और कुछ क्वेश्चन होते हैं बिलो द 20 सेकंड के अंदर भी हो जाते हैं, 15 सेकंड, हाँ, तुरंत हो जाएंगे, ठीक। मुझे लगता है इससे इजी बायो का भी क्वेश्चन नहीं होगा ना, मतलब रिलेशन होता ना, v इक्वल टू फार्मूला होता भी देखना, रिलेशन बिटवीन स्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 56 सॉल्व करते हैं। A particle of mass m is thrown upward from the surface of Earth, which with a velocity u. The mass and the radius of Earth are respectively capital M and capital R, and capital G is gravitational constant and small g is acceleration due to gravity on the surface of Earth. The minimum value of u so that the particle does not return back to Earth is. तो इसमें कह रहे थे कि मिनिमम वैल्यू चाहिए जो फिर से बैक, अभी एक क्वेश्चन किया गया था हम लोगों ने, कौन सा किया गया है अभी, ये किया गया है, हाँ, 54 क्वेश्चन था ना, उसी टाइप का ना। तो चलो सॉल्व करते हैं, इसमें कैसे करना है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। एक हमने रफली ऐसे फिगर बनाया, रेडियस इज आर एंड मास इज कैपिटल एम, ओके। नाउ मास एम ऑब्जेक्ट है, इसका स्पीड कितना ले लिया हमने, इनिशियल लियो, मास कितना है हमें, इसको कहाँ थ्रो करना है, इसको क्या करना है, स्केप करना है, बॉडी को क्या करना है, यहाँ से स्केप करना है। स्केप करने के बाद अच्छा ये बताइए, इसका कोई लिमिट थोड़ी होगा कि एच हाइट 2, एच हाइट 3, एच हाइट तक जाएगा, ठीक है। स्केप करने के सेंस से होगा अर्थ के ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो इसका मतलब फाइनल में इसका जो होगा, जो भी होगा, अगर हम लोग बात करें फाइनल, मतलब टोटल एनर्जी कहाँ पर, इन फाइनल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0, एंड पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इनफाइनाइट पे चला गया ना, ठीक। ऑब्जेक्ट कहाँ चला, इनफाइनाइट चला गया, क्योंकि हमको क्या करना है, इसको स्केप करना है, ऑब्जेक्ट को स्केप करना है। बट टोटल एनर्जी इन इनिशियल है, इसके बारे में चलो बात करते हैं। तो टोटल एनर्जी इनिशियल में क्या हो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, ओके, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा माइनस जी एम, नहीं हो जाएगा, जी एम एम अपॉन आर हो जाएगा, यही हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। अब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी इन इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इन फाइनल, ठीक है। तो चलो इक्वल करते हैं, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस, और इसको माइनस यहाँ कर दो, जी एम आर, ऐसे इक्वल टू 0 हो गया। इस पूरे को इस तरफ ले जाते हैं ना, इधर जाएगा तो हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी, अरे प्लस हो जाएगा ना, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा
ना। अपॉन आर। हाँ, स्मॉल एम Small कैंसिल m आउट हो गया, और 2 इधर नीचे तो उधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यू स्क्वायर हो गया 2 2 टाइम्स टाइम जी जी एम एम अपॉन अपान आर। आर, और यू इजकल टू स्क्वायर है 2 उधर, रूट आ टाइम्स जाएगा। जी एम अपान कैपिटल आर, किसमें हो गया, रूट रूट में। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, बी। बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, इजी नहीं है, कहाँ टफ हम्म। है। मीन्स इसको हम स्केप करना, स्केप के बाद इसका सेंस ये है कहीं जाके इसको रुकना तो है नहीं, ठीक है। जो अर्थ का ऑर्बिट होगा वहाँ आसपास, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगा, बट फाइनल में इसका ना काइनेटिक एनर्जी भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हम जीरो ले जीरो हो लेंगे, जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 सॉल्व करते हैं, कब आया, 2010 में ना। द एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड to a satellite of mass m revolving around the planet of mass M to transfer it from a circular orbit of radius r1 to another of radius r2. r2 is greater than r1, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 57। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग हमने सन लिया, ये सन हो गया, दिस इज सन, और इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट हो जाएंगे इनके, एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट ही हो गया, एंड सेकंड ऐसे हो गया, ठीक है। और यहाँ का ये रेडियस कितना हो जाएगा, r1, ठीक है, और दूसरा रेडियस क्या हो गया, r2 हो गया। मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ से उसको क्या करना है, कहाँ ले जाना, r2 पे ले जाना है, और गिवन है r2 इज ग्रेटर देन r1, यही है ना, गिवन है ना, r2 इज ग्रेटर देन r1, ठीक है। तो जब यहां से यहां तक ले जाएंगे तो पूछ रहा था, क्या पूछा है, कितना इसको एनर्जी देना पड़ेगा, यही है ना, कितनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, यही है ना, ठीक। एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड, मतलब कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ की जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी और यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, हम लोग जानते हैं डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के होता है, ठीक है, डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के, बट यहाँ पर ऑर्बिट में हम लोग यूज करेंगे ऐसे, डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के होता है, या हम लोग ऐसे यूज करेंगे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, ठीक है, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको क्या करेंगे, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू बाई टू, ठीक। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये कंसेप्ट यूज करिएगा। काइनेटिक एनर्जी कितना, मान लीजिए यहाँ से हमको इस r1 से r2 पे ले जाना, तो कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इनके बीच में, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2, हाफ इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमको सप्लाई करनी पड़ेगी। कैसे सॉल्व करते, अच्छा, डेल्टा यू मीन्स क्या होता है, u2 माइनस u1 अपान 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे कर सकते, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, हाफ को बाहर ऐसे ले लेते हैं, हाफ u2 माइनस u1, ऐसे कर सकते कि नहीं। अब आते हैं हाफ u2 वैल्यू कितनी है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना होगा, माइनस जी एम एम अपान r2, फिर माइनस, फिर u1 कितना होगा, माइनस जी एम एम अपान r1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। देन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ, ठीक है। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको पहले कर लेते हैं, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान r1, ये माइनस हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान r2, ऐसे हो गया, नहीं हो गया। अब इसमें से क्या करते हैं, इक्वल टू, इसमें से कॉमन कुछ ले लेते हैं, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान 2 कॉमन ले लेंगे, क्या हो गया, 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, ठीक है, ऐसे हो गया। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान 2 इन ब्रेकेट 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। तो ये हमारा कौन सा हो गया, क्वेश्चन हो गया, आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है इसमें, डी पार्ट, ठीक है, इसका डी। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन, एकदम इजी है, बट ये कंसेप्ट आप इसको याद रखिएगा कि जब हम r1 ऑर्बिट से r2 ले जाएंगे तो कितनी एनर्जी सप्लाई करेंगे, डेल्टा यू बाई 2। क्वेश्चन नंबर 58 सॉल्व करते हैं, कब आए, 2006 में। 2006 में, द अर्थ इज assumed to be a sphere of radius capital R. A platform is arranged at a height r from the earth surface, means जो अर्थ सरफेस होगा उससे
आर हाइट पे, मतलब आर तो रेडियस है उसका, और आर हाइट पे ही इन्होंने कुछ मतलब किया है। सरफेस ऑफ अर्थ, द स्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इज एफ वी, मतलब आर सरफेस पे स्केप वेलोसिटी वी होता है, FV, हाँ। बट आर हाइट पे जो स्केप वेलोसिटी हो जाएगा एफ टाइम्स वी है, ठीक है। वेयर वी इज द स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, द वैल्यू ऑफ एफ इज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चलो करते हैं इसको। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कौन सा? 58। 58। फिर हमने एक रफली ऐसे फिगर बनाया अर्थ का, दिस इज अर्थ, रेडियस कितना है इसका? आर, रेडियस आर, मास कितना है? कैपिटल एम, ठीक है। अब यहाँ पे सरफेस पे अगर होगा, हमने लिया यहाँ सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मास कितना है? स्मॉल एम में, ठीक है। तो यहाँ पे स्केप वेलोसिटी कितनी होगी? वी होगी ना। बट इन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, आर सरफेस पे कहाँ जाएंगे? आर हाइट, आर मतलब जो हाइट होगा, कितने हाइट पे जाएंगे? आर सरफेस पे, यहाँ पहुंच गए। तो इन्होंने कहा जब यहाँ पे पहुंच जाएंगे, कोई पॉइंट यहाँ हमने पी लिया, यहाँ पे पी डैश हो जाएगा, तो इस पॉइंट से अगर उसको थ्रो करेंगे हम लोग, क्या प्रोजेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर इसकी स्केप वेलोसिटी, ठीक, इन्होंने दिया है ऐसे, एफ टाइम्स वी है। यहाँ पे स्केप वेलोसिटी कितनी होगी? एफ टाइम्स वी हो गई है, ठीक है, यही है। तो लास्ट में इन्होंने पूछा है, ठीक है, एफ की वैल्यू पूछा हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ना, हम लोग ये बात करें, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, जो स्केप हमारी यहाँ से अगर हमको इसको थ्रो करना है, एच हाइट हो गया, मान लीजिए एच ही हाइट तो हो गया, एच हाइट से कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं, तो यहाँ पर जो इसकी एनर्जी होती है, स्केप एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, किसके इक्वल होना चाहिए? बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि उसी एनर्जी से बाइंड है ऑर्बिट में, ठीक है। क्योंकि एच हाइट पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा? ऑर्बिट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा, इसका मतलब इसकी कुछ बाइंडिंग एनर्जी होगी कि नहीं होगी। अब बाइंडिंग एनर्जी है तो इसको स्केप करना है, तो कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो उसके बारे में चलो, हाँ, उसके बारे में करते हैं। तो ये हो गया इस पॉइंट पर एट पी डैश, ओके, जो हमारी स्केप एनर्जी होगी, स्केप एनर्जी एक किसके इक्वल होगी? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ स्फीयर, ओके। तो स्केप एनर्जी अगर हम लोग बात करें, स्केप एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी, मतलब यूज करेंगे ना, तो ये हो जाएगा हाफ एम, और स्पीड कितना टोटल लेके चलेंगे? एफ टाइम्स वी, नहीं यार, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, वी मतलब क्या? हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वी की वैल्यू कितनी है टोटल? एफ वी दे दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि जो स्केप वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे? एफ टाइम्स वी है, ठीक, मतलब जो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है उसका कितना टाइम्स हो जाएगा? यहाँ पर एफ टाइम्स यहाँ पर हो गया, ठीक। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? जी टाइम्स कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर प्लस आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर तो हाइट हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ हाइट हो जाएगा कि साइड पे वो है हमारा, ठीक है, नहीं आया। तो अब देखो यहाँ से स्मॉल एम कैंसिल आउट हो गया, और टू को इस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो गया एफ वी इक्वल टू कितना हो गया? टू टाइम्स जी कैपिटल एम अपान टू आर, ये हो गया, टू से टू कट गया, नहीं यार, टू से टू हमारा कट जाएगा, ठीक है तन्मय, इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब इसको हमने लिया एफ वी इक्वल टू जी एम अपान, अच्छा यहाँ स्क्वायर था ना, यहाँ पे स्क्वायर रिमूव करेंगे तो चलो यहाँ ऐसे कर लेते, स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा यहाँ पे। इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट ले लिया, ठीक है। एंड स्केप वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, फार्मूला हमें पता है, वी नो स्केप वेलोसिटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ कितना हो जाता है? टू टाइम्स जी एम अपान आर हो जाएगा, ठीक। इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं? फर्स्ट अपान सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट अपान सेकंड करते हैं। तो फर्स्ट की वैल्यू कितनी? एफ वी अपान वी, यही है ना, मतलब फर्स्ट अपान सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट जी एम अपान आर, हाँ, जी एम अपान आर, फिर ये भी हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आर ऊपर चला जाएगा, आर अपान टू जी एम, ये पूरा रूट में हो गया। तो देखा जाए ये पूरा रूट में है तो हम कट कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, जी एम अपान आर इंटू आर अपान टू जी एम,
नहीं कर GM सकते। से GM R, जीएम से जीएम कट गया, आर से आर, और नीचे क्या है 2, ऊपर 1 है होगा, वन तो 1 का रूट 1 होता है, और 2 रूट हो जाएगा नीचे, तो हो जाए यहाँ से वी कट गया, तो ये F इक्वल टू equals कितना to आ गया 1 1 अपॉन upon √2। रूट 2। ठीक, तो ये हो गया आपका एफ की वैल्यू। ठीक, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? C। सी ऑप्शन। ठीक, तो ये ऑप्शन हो गया 58 क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 59 सॉल्व करते हैं। फॉर ए सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कह रहा था आ सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा क्वेश्चन है? 59 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट हमारा अर्थ हो गया, दिस इज अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल आर, मास इज कैपिटल एम। ओके ना, एक ऑब्जेक्ट है स्मॉल एम, ठीक, अर्थ सरफेस पे से रखा हुआ है, तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अगर हम लोग बात करें, हाफ एम वी स्क्वायर होगा। ओके, यही होता है ना। ठीक है, अच्छा, जो v होता है ये क्या होता है? ऑर्बिटल स्पीड होती है हमारी। नहीं होता, ऑर्बिटल स्पीड होता है। ऑर्बिटल स्पीड ऐसे ले लेते, मान लीजिए h हाइट पर या r हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा होगा, तो ऑर्बिटल स्पीड तो होगा उसमें कुछ, तो हम जानते हैं ऑर्बिटल स्पीड को हम लोग जनरली वी नॉट से कर दे। चलो वी नॉट कर दे, तो वी नॉट इक्वल टू क्या होता है? GM अपॉन कैपिटल R इन रूट में। इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो यहाँ स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। हाँ, तो हो गया 1/2 स्मॉल एम, फिर कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी आ गई, नहीं आ गई। अब इसी पॉइंट पे हमको क्या निकालना? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यूज कर टू, ठीक। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी हमारा फार्मूला क्या होता है? निगेटिव होता है ना, माइनस GM अपॉन आर। हमको क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। रेशियो में हमको क्या जनरली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो मॉड यूज कर क्या हो जाएगा? GM अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो K अपॉन मॉड यू। तो K की वैल्यू कितनी है? यही है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको रीअरेंज करते हैं, इसको लिखेंगे GM अपॉन 2R, GM अपॉन 2R, और इसको U से डिवाइड करते तो ये R क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, R अपॉन GMM, R अपॉन GMM, ये पूरा से पूरा कट गया, तो क्या बचा? 1/2। ऑप्शन कौन सा आ रहा? बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर अब 60 सॉल्व करते हैं। आ बॉडी अटेन्स अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, मीन्स बॉडी कहाँ पे जा रहा है? आर हाइट पे। अगर आर हमने क्या ले, रेडियस ऑफ अर्थ, तो आर हाइट पे ले जा रहे हैं बॉडी को। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विथ which it was projected is, मीन्स वेलोसिटी उन्होंने पूछा किस वेलोसिटी से हम लोग प्रोजेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 60। ओके, तो ये हो गया, हमने एक रफली इसे अर्थ बना लिया, दिस इज अर्थ। ओके, रेडियस कितना है अर्थ का? आर हमने ले लिया। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ आर ले लिया, और कितने हाइट तक ऑब्जेक्ट जा रहा? ठीक है, एच हाइट, एच की वैल्यू कितना दिया? आर। ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने लिया, कोई मास होगा या, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया, तो इसकी स्पीड इनिशियल क्या ले लिया हमने? यू। जब यहाँ पे जाएगा या साइड पे, फिर इसकी स्पीड यहाँ 0 नहीं हो जाएगी, वी 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 हो गया, तो अब फिर क्या करेंगे? वही कंजर्वेशन आपने इनिशियल में हम लोग टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे एंड फाइनल में टोटल एनर्जी। चलो, तो ये हमारा इनिशियल है, तो टोटल एनर्जी इन इनिशियल क्या हो जाएगा? हाफ क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस GM अपॉन आर हो गया। ठीक है, बट यहाँ पर ही हमारा फाइनल हो गया। टोटल एनर्जी कहाँ पे? इन फाइनल। ठीक, तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी 0 है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होगी? माइनस G टाइम्स M अपॉन आर प्लस आर। नहीं हो गया? ठीक, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, दोनों को इक्वल करते हैं, तो हो गया टोटल एनर्जी इन इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी इन फाइनल। ठीक है, नाउ टोटल एनर्जी इन इनिशियल हाफ एम यू स्क्वायर माइनस GM अपॉन आर इक्वल टू टोटल एनर्जी इन फाइनल क्या हो जाएगा? माइनस GM अपॉन 2R। ठीक है, अब इसको इस तरफ ले जाते हैं
ना, इसको इस तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ एम यू स्क्वायर इजकल टू, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा जी एम एम अपॉन आर माइनस जी एम एम अपॉन 2r अपॉन 2r। अच्छा, इसमें से ऊपर से कुछ कामा ले लेते हैं, एम कॉमन तो जी एम कामा लेते हैं तो क्या होगा, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन 2r। इसको सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 एम यू स्क्वायर इजकल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, यहाँ पे क्या एलसीएम क्या हो जाएगा 2r, तो यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस 1 ना, 2 माइनस ऐसे हो जाएगा 2 माइनस 1। ठीक है, अच्छा यहाँ से स्मॉल स्मॉल एम कैंसिल कैंसिल हो गया। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, जी एम अपान इंटू 1/2r हो गया कि नहीं, ऊपर 1 होगा नीचे 2r होगा, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे 1/2 यू स्क्वायर यू स्क्वायर इजकल टू जी एम अपान 2r। ठीक है, 2 कैंसिल आउट, डिनोमिनेटर में दोनों तरफ है, तो हो गया यू स्क्वायर इजकल टू जी एम अपान आर आ गया। तो यहाँ से u की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, u इजकल टू जी एम अपान आर इन रूट। ठीक है, ए ऑप्शन ऑप्शन ए विल बी करेक्ट।